Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Our today's topic is muscular tissue. आज हम देखेंगे muscular tissue के बारे में, उसका structure, उसके functions और उसके क्या abnormalities हैं वो सब चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Muscular tissue. Muscular tissue के three types. There are three types of muscular tissue. One is skeletal or voluntary muscle, second is smooth muscle and third is cardiac muscle. सबसे पहले हम देखेंगे skeletal muscle के बारे में। थ्री टाइप्स की होती हैं। एक होती है skeletal muscle जिसको voluntary muscle भी बोलते हैं, दूसरी होती है smooth muscle और तीसरी होती है the third type is cardiac muscle. First we are going to see about skeletal muscle. What is skeletal muscle? Skeletal muscle क्या होती है? Present in limbs and trunk. Example deltoids and rectus abdominis. काय में प्रेजेंट रहती है? लिम्स में, ट्रंक्स में. एग्जाम्पल क्या है इसका? deltoids and rectus abdominis. ये रहा स्केलेटन. फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्केलेटन है और अभी हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट स्केलेटन मसल. तो स्केलेटन मसल को स्केलेटन मसल क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है वो पूरे स्केलेटन में सराउंडेड रहती है. पूरे स्केलेटन के चारों तरफ जो मसल घिरी हुई रहती है, स्केलेटन को जो सपोर्ट देती है, उसके मोशन, उसके जो मोशंस रहते हैं, यानी जो उसका हिलना डुलना रहता है यहाँ से वहाँ, उसको जो कमांड करती है वो मसल को बोलते हैं स्केलेटन मसल. और इसको वॉल्यूमेंट्री इसलिए बोलते हैं. वॉलंटरी यानी किसी चीज़ को वॉलंटरी करते हैं, यानी इट रन्स बाय आर ऑर्डर. किसी के ऑर्डर के द्वारा वो जब चलती है मसल, उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल. और इनवॉलंटरी मसल का ये एग्जांपल है कि उसका जो अधिकार रहता है, उसका जो वर्क रहता है, हमारे हाथ में नहीं रहता है. इनवॉलंटरी मसल अपने आप एक्ट करेगी और अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपांड होगी. पर स्केलेटल मसल का क्या रहता है? जैसे कि आपने अपने आपको कोई चीज़ उठाना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन उठाया, तो ये मेरी मर्जी के द्वारा हो रहा है. पेन का जो उठाना है वो मेरी मर्जी के द्वारा हो रहा है. मेरा जो हाथ मुड़ा है, जब तक कि मेरी मर्जी ना हो, अपने आप में अपने हाथ को मोड़ नहीं सकता, अपनी उंगलियों को खोल नहीं सकता. तो ये क्या कर रहा हूँ? इट रन्स बाय माय ऑर्डर. ये मेरे ऑर्डर के द्वारा ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, हो रही है. तो स्केलेटल मसल को वॉलंटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको वॉलंटियर कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा ये हो रही है. और स्मूथ मसल और कार्डिक मसल क्या होता है? कार्डिक हार्ट आपकी कमांड के द्वारा नहीं चलता है. जब तक कि आपकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक कि जो आपका जो बर्थ से लेके डेथ तक जब तक हार्ट चलता है वो इनवॉल्यूंटरी चलता है, यानी वो आपके बिना आदेश के चलता है. आप सो रहे हैं या आप थक गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट भी थक गया है तो वो रेस्ट करने लग जाएगा, नहीं. पर स्केलेटन मसल में क्या होता है? जब आप थक गए हैं तो सारी मसल्स रेस्ट करने लग जाती हैं, रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है. तो ये एग्जाम्पल है स्केलेटन मसल का कि इट्स सराउंडेड बाय द एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. ये आपके बॉडी के हर पार्ट से सराउंडेड रहती है. आप इसको वॉलंटियर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी. आप इसका मूवमेंट कर रहे हैं आपके हाथ का, है ना, ये आपके हाथ का ये मूवमेंट है. तो ये किसके द्वारा हो रहा है? स्केलेटन मसल के द्वारा हो रहा है. मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पूरे आपके जो स्केलेटन में है, पूरी तरह जो सराउंडेड रहती है उसको बोलते हैं स्केलेटन मसल. और आप इसको वॉलंटियर कर सकते हो, आपके आदेश में निर्धारित कर सकते हो, इसलिए इसको वॉलंटरी मसल भी बोला जाता है. ये एग्जाम्पल रहा स्केलेटन मसल का. इसका एग्जाम्पल क्या है? डेल्टॉइड्स एंड रेक्टस एब्डोमिनस. एग्जाम्पल इसका डेल्टॉइड रहता है और रेक्टस एब्डोमिनस रहता है ना. डेल्टॉइड्स एंड रेक्टस एब्डोमिनस. डेल्टॉइड्स क्या होते हैं? ये यहाँ पे जो मसल रहते हैं, ये जो मसल रहते हैं आपके, ये शोल्डर मसल, ये आते हैं डेल्टॉइड्स में. और रेक्टस एब्डोमिनस, ये जो पोर्शन होता है एब्डोमिन का और रेक्टस का, वहाँ जो मसल होते हैं उसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस का. ये एग्जाम्पल है. और ये क्या होते हैं? लिम्स में पाए जाते हैं. लिम्स यानी आपके हाथ, अपर लिम्स यानी आपके हैंड्स और लोअर लिम्स यानी आपके पैर. ये कहाँ पाई जाती है? लिम्स में पाई जाती है. डेल्टॉइड्स ये जो शोल्डर मसल है यहाँ, और रेक्टस एब्डोमिनस, ये रेक्टस एब्डोमिनस में भी ये पाई जाती है. क्या पाई जाती है? स्केलेटल मसल. ठीक है. तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया स्केलेटन के द्वारा कि स्केलेटन मसल के कहाँ पाई जाती है, क्या वर्क होते हैं. इनक्लोज्ड इन अ लेयर कॉल्ड एपिमाइसियम. मसल फाइबर रहती है, इनक्लोज रहती है एक लेयर में जिसको बोलते हैं एपिमाइसियम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है रोप यानी रस्सी का टुकड़ा. अब आप इसको समझिए, सोचिए कि ये है मसल,
फॉर एग्जाम्पल आपके को समझाने के लिए इसको समझिए, जैसे कि है मसल, आपकी बॉडी में मसल है, ये मसल है और इंक्लोज्ड इन लेयर कॉल्ड एपिमाइसियम। कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर रहती है जो उसके चारों तरफ सराउंडेड में कवर रहती है मसल के, उसको बोलते हैं एपिमाइसियम। तो ये मसल है, मसल के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको बोलते हैं एपिमाइसियम। ठीक है, ये समझा। सेप्टा डिवाइड्स मसल इनटू फेसिकुलाई। अब सेप्टा हार्ट में भी रहता है और हर जगह जो चीज़ डिवाइड करती रहती है उसको सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा क्या करता है? हर चीज़ को डिवाइड करता है। सेप्टा डिवाइड्स मसल इनटू फेसिकुलाई, फिर सेप्टा डिवाइड करता है मसल को फेसिकुलाई में। ये मसल रहा। अब ये रहा आपका फेसिकुलाई। अब मैंने ये रस्सी के स्ट्रैंड को 3 स्ट्रैंड से बन के बना है रस्सी, और इसको ये खोला, ये हो गया एक फेसिकुलाई एग्जाम्पल। ठीक है, मसल ये हो गया फेसिकुलाई। अब क्या होगा? फेसिकुलस इज सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम। पूरा मसल स्ट्रैंड था, इसके तरफ एपिमाइसियम की लेयर थी। एपिमाइसियम के बाद सेप्टा ने डिवाइड किया मसल को, तो ये एक स्ट्रैंड निकला। ये क्या हुआ? क्या है ये? पेरीमाइसियम। फेसिकुलस है ये। फेसिकुलस के चारों तरफ एक लेयर रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। इसके चारों तरफ रहती है उसको बोलते हैं एपिमाइसियम, और इसके जो चारों तरफ रहती है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, क्या होता है ये? अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये रहती है कॉन्शियस कंट्रोल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको एक बायलेटरल जो है स्ट्रक्चर पूरा मसल का बताया है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से सेक्शनल में आपको मैंने समझाया। अब मैं इस जो ये सेक्शन जो कटा हुआ है इसको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हो गए फेसिकुलस, क्या होगा ये है ईच फेसिकुलस, और ये हो गया पूरा मसल का स्ट्रैंड है ना, पूरा मसल का ये हो गया गुच्छा। जैसे कि ये है गुच्छा, ये मसल का ग्रुप हो गया, ये पूरा ग्रुप हो गया। अब इसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की जो मेम्ब्रेन की लेयर रहती है, ये इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एपिमाइसियम। एपिमाइसियम, ये हो गई एपिमाइसियम। अब सेप्टा डिवाइड करेगा इसको। सेप्टा ने डिवाइड किया मसल स्ट्रैंड को और ईच फेसिकुलस को डिवाइड किया। अब इसके चारों तरफ जो लेयर रहेगी, एक कनेक्टिव लेयर रहेगी, इसको क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। ये हो गई PERI पेरीमाइसियम, ये हो गई पेरीमाइसियम। अब फेसिकुलस के अंदर ये रहा सेल। सेल नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये कटा हुआ स्ट्रक्चर है। उस कटे हुए स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको इस रोप के द्वारा समझाऊं तो हमने इसको खोल के देखा, मसल, फेसिकुलस, और ईच फेसिकुलस में एक एक थ्रेड रहता है। जैसे ये रहा थ्रेड, ये रहा थ्रेड, ये रहा, इसको बोलते हैं मसल फाइबर। समझ में आया? मसल, फेसिकुलस, और फेसिकुलस के अंदर क्या रहा है? ये मसल फाइबर। फाइबर का समूह बना, ग्रुप बना, उसने बनाया फेसिकुलस, और फेसिकुलस का जो समूह बनता है वो पूरा क्या बनाता है? एक मसल स्ट्रैंड को बनाता है। ठीक है, आया समझ में? क्या है ये? ये रहा, ये जो चीज है आपकी, ये हो गई फाइबर, ये हो गई मसल फाइबर। ठीक है, मसल का ये पूरा स्ट्रैंड रहा, गुच्छा रहा, उसको उसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसको बोलते हैं एपिमाइसियम। और एपिमाइसियम के बाद उसको एक सेप्टा डिवाइड करता है। सेप्टा डिवाइड्स मसल इनटू फेसिकुलाई, ईच फेसिकुलाई को ही डिवाइड करता है। तो ये अलग अलग है ना, पर ये साथ में अभी जुड़ी हुई है, तो ये मसल का एक स्ट्रैंड बनाएंगे। फेसिकुलस डिवाइड होकर इसके चारों तरफ एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम के अंदर क्या होते हैं? ये होते हैं फाइबर्स। ये रहा मसल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल यानी आपकी चेतना के कंट्रोल में रहती है ये, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ये वॉलंटरी रहती है, आप अगर इसको ऑर्डर दोगे तभी ये खुलेगा। आप अगर मेरा इसको दिमाग ब्रेन इसको ऑर्डर कर रहा है इस स्टिक को पकड़ के रखने का, मेरी उंगलियां बंद है,
तो ये मेरे ऑर्डर के द्वारा है, अपने आप नहीं खुल जाएगी और स्टिक नहीं गिर जाएगी, क्योंकि ये मेरे अंडर कंट्रोल है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मेरे चेतना के कंट्रोल में है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल का ये एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। H&E gives highly eosinophilic cylinders with multiple nuclei। H&E यानी हीमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। जब इसका साइड सेक्शन होता है मसल फाइबर का, टिश्यू का, जब सेक्शन काटते हैं, उसको स्टेनिंग के लिए रखते हैं, तो जो ये हीमोटॉक्सिलिन ईओसिन जो क्या करते हैं, ईओसिनोफिलिक सिलेंडर्स, जो इसके जो सिलेंडर्स रहते हैं हाई ईओसिनोफिलिक रहते हैं विद मल्टीपल न्यूक्लियाई। इसमें जो है मल्टीपल यानी बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूक्लियाई रहते हैं, और ईओसिनोफिलिक स्टेन देता है ये, ठीक है। ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। ये फाइबर हो गया, हर फाइबर सराउंडेड रहता है एक मेम्ब्रेन के, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या मैंने बताया, जैसे ये मसल फाइबर है, ये एक सिंगल धागा हो गया, ये मसल फाइबर है, इसके चारों तरफ भी एक लेयर रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, उसको बोलते हैं सार्को, SARCOLEMA, सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोलेमा। और जो सार्कोलेमा क्या करता है, उसके बाद क्या, सार्कोप्लाज्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन एंड मायोग्लोबिन। सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म, मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। उसको साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म ही होता है, पर उसका मसल फाइबर में नाम चेंज होकर उसको सार्कोप्लाज्म हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होता कि आप लोग। तो इवेंचुअली जैसे सेल है, मसल फाइबर का सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जैसे एक कॉमन सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज, वॉक्यूल्स और इस टाइप के जो सेल्स होते हैं ना, न्यूक्लियस होता है। मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ग्लाइकोजन होता है, और मायोफिब्रिल्स नाम के सेल्स रहते हैं अंदर, ठीक है। सार्कोमर फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट। जैसे सेल है फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी, वैसे सार्कोमर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर का ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब हम आएंगे इसके फंक्शन में। नर्व इम्पल्स सेंड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सॉन। अब हम ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये काम जो आपका मेरा ब्रेन तो इसको ऑर्डर दे रहा है, मेरा ब्रेन ने इसको ऑर्डर दिया, मेरे द्वारा ही ये वॉलंटियर हो रहा है, पर वॉलंटियर होने के समय ब्रेन क्या सिग्नल भेज रहा है मेरे माइंड के द्वारा, कि मैं जब हाथ को, अपनी हथेली को, उंगलियों को मोड़ रहा हूँ, तो ये ऐसा क्या सिग्नल भेज रहा है कि मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, एक्सेल हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। तो क्या होता है, नर्व इम्पल्स, नर्व के द्वारा एक इम्पल्स सेंड होता है रिस्पेक्टिव एक्सॉन। न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं। तो एक्सॉन के द्वारा क्या होता है, ये सेंड होता है, एक इम्पल्स सेंड होता है, एक सिग्नल सेंड होता है। किसके द्वारा, सिग्नल कौन सेंड करता है, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। एक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर होता है जो सिग्नल को लेकर आता है ब्रेन के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू। एक एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, सिग्नल लेकर आता है, और एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसका कौन करता है, एसिटाइल कोलाइन नाम का जो रिसेप्टर है मसल फाइबर में जो रहता है कनेक्टेड, तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेल का रिलैक्सेशन का काम करता है। मसल फाइबर मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, यानी सिग्नल भेजता है उसको, ताकि क्या हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो। एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, मसल फाइबर मेम्ब्रेन में स्टिमुलेशन भेजता है, एमएफ यानी मसल फाइबर को स्टिमुलेशन भेजता है, और वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। ये रहा एसिटाइल कोलाइन का एग्जांपल। अब हम देखेंगे अप्लाइड इसके एस्पेक्ट्स, यानी इसमें डिफिशियंसी और मतलब इसमें क्या चीज़ गड़बड़ी होती है, तो क्या क्या टर्म है देखेंगे। माइस्टेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ये क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी ब्लॉक एसिटाइल कोलाइन। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये ऑटो इम्यून डिसीज है, इसके कारण ऑटो इम्यून यानी अपने आप ये वर्क करती है, ये बॉडी के खिलाफ वर्क करने लग जाती है ये। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को। एसिटाइल कोलाइन अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो गया एंटीबॉडी के द्वारा, तो सिग्नल तो सेंड होगा ही नहीं, सिग्नल सेंड नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मसल का होगा ही नहीं, है ना। तो क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन को क्या करता है, एंटीबॉडी ब्लॉक ही कर देता है, ताकि वो स्टिमुलेशन ना भी सके,
क्या करता है, मसल फाइबर में क्या करना भेज सके, स्टिमुलेशन भेज ही ना सके ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट और या रिलैक्स हो। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, ठीक है। क्या है, माइस्टेनिया ग्रेविस, MYASHENIA, माइस्टेनिया GRAVIS ग्रेविस, है ना। इसमें क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिसीज है। इसके एग्जांपल क्या है, आईलिड्स, नेक, लिम्स। आईलिड्स में होता है, आईलिड्स यानी आपकी पलकें, लिम्स यानी आपके हाथ पैर, ये लिम्स हो गए, है ना। और नेक यानी गर्दन, क्या है, किसको कॉज करती है ये, किस एज ग्रुप में होता है ये, 20 to 40 ईयर्स ऑफ पीपल। इस एज ग्रुप के पीपल, 20 से 40 साल की उम्र के बीच के लोगों को ये ज़्यादा होता है ना। माइस्टेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसीज है। तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, उसके कारण करते हैं वो, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन के जो सिग्नल्स है वही ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे करते हैं, देखना लोग, इसलिए। उसके बाद है पॉलीमायोसिटीज। पॉलीमायोसिटीज में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, यानी जलन होती है। किसी किसी को मसल्स के अंदर देखना जलन होती है, खासकर शुगर पेशेंट्स को देखना तलवे में जलन होती है और कुछ कुछ जगह पे जलन होती है। तो पॉलीमायोसिटीज के कारण भी ये होता है, ठीक है। ये हो गया इन्फ्लेमेशन, यानी जलन होती है मसल्स में। हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊं, जब हम जिम करने जाते हैं, बॉडी बनती है ना, लड़के लोग आजकल बहुत जिम कर रहे हैं, बॉडी बनाते हैं हीरो दिखने के लिए। तो बॉडी कैसे बनती है, वो एक रिएक्शन हो रहा है मसल के अंदर, आप मसल के स्ट्रेंथ्स को तोड़ रहे हो, और जब वो जुड़ते हैं, मसल फाइबर जब जुड़ते हैं, आपने हैवी लिफ्टिंग करी, अब आपका मसल जो है उसके आदी नहीं रहता है। मतलब शुरू में जब बिगिनर्स जब जिम करते हैं तो क्या होता है, मसल फाइबर स्ट्रेंथ्स टूटते हैं। वो टूटने के बाद जब वो जुड़ते हैं तो बड़े साइज में होकर जुड़ते हैं, ठीक है। जब उसका बड़ा साइज हो जाता है, इस तरीके से आपका मसल डेवलपमेंट होता है और बॉडी बनती है, ठीक है। तो हाइपरट्रोफी क्या होता है, मसल फाइबर्स साइज इंक्रीज ड्यू टू हैवी वेट लिफ्टिंग। मसल फाइबर के जो साइज है वो इंक्रीज होता है, कैसे होता है, हैवी लिफ्टिंग के द्वारा, यानी ज़्यादा वजन उठाने के द्वारा। क्या होता है, मसल फाइबर जो टूटते हैं, टूटने के बाद जब फिर से जब वो जुड़ते हैं तो बिगर साइजेस में उसका साइज बढ़ के जुड़ता है। ये हुआ हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल। तो हमने क्या देखा, मस्कुलर टिश्यू में सब 3 टाइप के होते हैं। उसमें हमने स्केलेटल मसल का हमने टाइप देखा, जिसको स्मॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, लिम्स में, यानी हाथ पैर में, ट्रंक्स में। इसके एग्जाम्पल क्या है, डेल्टॉइड्स, ये रहे डेल्टॉइड्स। और डेल्टॉइड्स क्या हो, उसके बाद क्या होगा, रेक्टस एब्डोमिनस, यानी आपके एब्डोमिन में रेक्टस के जगह पे पाया जाता है। और इसके बाद क्या है, इनक्लोज्ड इन अ लेयर कॉल्ड एपिमाइसियम। एपिमाइसियम की लेयर रहती है जो मसल फाइबर को एक मेम्ब्रेन बना के इनक्लोज करती है, ठीक है। एपिमाइसियम क्या करता है, जैसे मसल स्ट्रैंड है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, उसको एपिमाइसियम बोलते हैं। और फिर एक सेप्टा इसको डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद ये एक फेसिकुलाई बनाता है, ये है फेसिकुलाई। फेसिकुलाई के चारों तरफ एक लेयर रहती है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। और फिर इसके अंदर स्ट्रैंड के अंदर रहते हैं फाइबर्स के चारों तरफ एक लेयर रहती है, जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा क्या रहता है, इसकी तरफ जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। फाइबर्स के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन और मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। नर्व इम्पल्स भेजता है मसल फाइबर, किसके द्वारा भेजता है, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के द्वारा, जो कि स्टिमुलेशन भेजते हैं मसल में, जिसके कारण आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। माइस्टेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसीज है, जिसके कारण जो ये क्या करता है, एंटीबॉडी ब्लॉक कर देता है एसिटाइल कोलाइन को, जिसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है मसल का। इसका एग्जांपल है आईलिड्स में होता है, नेक में होता है और लिम्स में होता है। 20 से 40 उम्र के लोगों के बीच में ये होता है। पॉलीमायोसिटीज, इसमें क्या होता है, मसल में इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है। हाइपरट्रोफी यानी जिमिंग जो करते हैं लोग, उनको होती है हाइपरट्रोफी, मसल फाइबर्स का साइज इंक्रीज हो जाना ड्यू टू हैवी लिफ्टिंग। तो ये क्या था, हमारा स्केलेटन मसल का एग्जाम्पल था।